जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता वाटिका के पत्र पुष्प, पत्र संख्या 6। पूज्य श्री पंडित जी लिखते हैं, श्री बंका जी, सादर श्री हरिस्मरण। आप परम पूज्य श्री बाबा के सानिध्य में पहुंच गए, यह परम सौभाग्य भयो तथा इनको अनुग्रह प्राप्त है, यह तो बड़े ही सौभाग्य को सूचक है। आप परम सुकृति जो यह अलभ्य लाभ आपको प्राप्त है। श्री भगवत कृपा प्राप्त है या के लक्षण संतन ने अनेकन बताए हैं, सभी अत्यंत माननीय हैं, तथापि सद्गुरु की प्राप्ति इनमें दृढ़तम श्रद्धा तथा इनको अनुग्रह है, ये ही श्री जीवन धन की कृपा प्राप्त के लक्षण। ये तीनों बानक बन जाएं, बाके सौभाग्य को कौन कह सके हैं, और आपको सब प्राप्त है गयो है। अपने को भाग्यशाली मानूं कि मेरो भाई इतनो सुकृतवान है। भाई के संबंध सो कुछ तो अपने को हूँ मिलेगो। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहूँ वेद हूँ बड़ भागी। धन्य धन्य हैं आप बंका जी। हाँ, एक प्रार्थना है कि इतनी बड़ी निधि के संभारने में बड़ी ही सावधानी की आवश्यकता है। श्री चरण कमल में दिन प्रतिदिन श्रद्धा बढ़ती ही जाए। आप में सब कुछ है, सब प्राप्त है, तथा आप सब जानो हो, तथापि बंधुत्व के संबंध से कुछ लिख दियो है। पत्र में कुछ तो लिखना ही चाहिए। परम पूज्य बाबा तथा प्रेम मूर्ति श्री भाई जी के परिकर को मैं पूज्य भाव से मानूं। वास्तव में ये सभी महानुभाव सर्वथा वंदनीय हैं। महद आश्रित जीव जीवत्व सो उठ जाए हैं। ऐसन सो कैसे हूँ, संबंध है जान बड़े ही जानो। ऐसन सो कैसे हूँ, संबंध है जानो, बड़े ही सौभाग्य को सूचक है। आपको विचार वसंत पंचमी पे वृंदावन आयबे को है, यह उत्तम ही है, कारण कि आप आवेंगे तो मिलबो होएगो ही। श्री गिरिराज भगवान की प्रदक्षिणा के लिए आप यहाँ आए, कुछ दिन रहे, आप सो मिलके बड़ो आनंद हो। तो अब फिर मिलबो होएगो। प्रथम बार श्री बाबा को अनुग्रह प्राप्त करके आप यहाँ आए हैं, तब संकल्प पूर्ण हो तो ही। श्री रघुनाथ जी श्री वशिष्ठ जी सो कह रहे हैं, राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सके भरत कर भागु। मेरो तो दृढ़ विश्वास है कि जब परम पूज्य श्री बाबा को अनुग्रह प्राप्त है, तब भव सागर सो हूँ मुक्ति महासुलभ है। आप तो परम श्रद्धेय श्री बाबा के परम कृपा पात्र हैं। पूजनीय माँ जी ने जो आज्ञा की है शिरोधार्य है। दयामयी माँ जी की कृपा मिलेगी। श्री हरिवल्लभ जी प्रायः शरद पूर्णिमा करके पूज्य श्री बाबा की आज्ञा लेके लौटे हैं। वह दिन अब निकट ही है। अजात पक्षा एवं मातरम खगा कि नाई बाट जोह रहे हूँ, कि मेरे ताई कृपा नाथ सो कछु कृपा को अंश अवश्य लावेंगे। यही आशा लगाए बैठा हूँ। आप इनको स्मरण कराए दें, ये सब कर लेंगे। पूज्य श्री बाबा के श्री चरण कमलन में मेरी ओर सो सिर धर के प्रणाम कर लें। यह काम आप सो लेनो है बस। आपनो मानते रहें। काहू पत्र में क्षमा के लिए न लिखो करें। भाई भाई में क्षमा को कहा काम। आपको ही एक भिक्षुक। पत्र संख्या 7। सन 1975 ईस्वी के अक्टूबर मास की बात है। पूज्य भाई जी की समाधि के ऊपर स्मारक के निर्माण का कार्य चल रहा था। अतः समाधि के आसपास लगे हुए पौधों को तथा छोटे छोटे वृक्षों को स्थानांतरित किया जाने लगा। हमारी दृष्टि में ये साधारण पेड़ पौधे हैं, पर पूज्य बाबा की दृष्टि दूसरी ही है। बहुत पहले का एक प्रसंग है। एक बार एक व्यक्ति ने श्री गिरिराज जी के ऊपर फैली लताओं को रस्सी से बांध दिया। उन्होंने बांधा इसलिए था कि वे अधिक झुक गई थी और उससे लोगों के आने जाने में कुछ बाधा उत्पन्न होती थी। बाबा ने यह देख लिया। बाबा उस व्यक्ति के पास आए और पूछने लगे,
आपका हाथ बांध दिया जाए तो कैसा रहे। वे सहम गए और उत्तर नहीं दे पाए। बाबा ने कहा, आपको क्या पता कि श्री गिरिराज जी की यह स्थली कैसी लीला भूमि है। यहाँ किस प्रकार का दिव्य विहार सदा चलता रहता है, तथा ये लताएं दिव्य भाव राज्य की कैसी चिन्मय वस्तु हैं। उस व्यक्ति को अपनी भूल समझ में आ गई कि इन लताओं को बांधना नहीं चाहिए था, तथा अपनी भूल के लिए उन्होंने विनम्र क्षमा याचना की। बाबा द्वारा स्थापित इन श्री गिरिराज जी की तलहटी के सभी पेड़ पौधे भाव राज्य की कोई न कोई दिव्य वस्तु हैं। उदाहरणार्थ, समाधि के पास वाला कदली वृक्ष विशाखा भाव का प्रतीक है। हम पार्थिव दृष्टि वाले व्यक्ति उनकी दिव्यता को देख नहीं पाते। बाबा चाहते हैं कि निर्माण कार्य की दृष्टि से इन पेड़ पौधों का स्थानांतरण यदि कराना ही हो तो समुचित स्थान पर हो तथा सम्मान पूर्वक हो। 14 अक्टूबर को जपा कुसुम के 3 लघु वृक्षों को स्थानांतरित किया गया, पर यह स्थानांतरण उचित रीति से सम्मान पूर्वक नहीं हुआ। अगले दिन 15 अक्टूबर के प्रातःकाल यह बात बाबा के ध्यान में आ गई और इससे बाबा के मन को ठेस लगी। खिन्नता भरी दृष्टि से बाबा उस वृक्ष को देर तक देखते रहे। लोगों ने बाबा को समझाने का कुछ प्रयास किया, पर वह व्यर्थ था। वे लोग बाबा की व्यथा को हल्का नहीं कर पाए। प्रायश्चित स्वरूप बाबा दिन भर खड़े रहे। घड़ी देखकर जब सूर्यास्त हो गया तब वे बैठे। इन्हीं दिनों बाबा के पैर में घुटने के नीचे हड्डी के ठीक ऊपर 2 फोड़े हो गए थे। एक फोड़े में 7 मुंह थे। चिकित्सा के नाम पर केवल गीले कपड़े की पट्टी बांधी जाती थी। एक और तो अति कष्टदायी 2 फोड़े, और फिर इसके बाद प्रायश्चित स्वरूप भूखे प्यासे दिन भर निरंतर खड़े रहना। सब लोग बड़े व्यथित थे, पर कोई कर भी क्या सकता था। वस्तुतः कोई भी बाबा के भाव की गरिमा का आकलन नहीं कर पा रहा है, और आजकल प्रायः ही भाव दोष की दृष्टि से कोई न कोई प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित हो जाया करता है। 15 अक्टूबर के बाद ही पुनः 16 अक्टूबर को कोई अप्रिय प्रसंग बाबा के ध्यान में आ गया और वे आधे दिन के लिए प्रायश्चित स्वरूप खड़े रहे। एक और उपवास, दूसरी ओर पैर के 2 फोड़े। आज खड़े होने से फोड़ों में पीड़ा बहुत बढ़ गई। सारे पैर में सूजन आ जाने से पैर का कष्ट बढ़ता ही गया। इस कष्ट को देखकर सबका मन कांप उठा। बाबा तो हम लोगों के अनुरोध पर ध्यान देते नहीं, अतः किसी परोक्ष सहायता की आशा से मन के भावों की व्यथा को पूज्य पंडित जी के पास लिखकर भेजा गया। जो पत्र गोरखपुर से भेजा गया वह इस समय उपलब्धि नहीं है। उस पत्र को पा करके पूज्य पंडित जी ने जो उत्तर दिया वह आगे है। पूज्य पंडित जी कहते हैं, आपको पत्र मिलो परम पूज्य श्री बाबा के श्री चरणारविंद में फोड़ा है गयो है। अब आप शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर लिखें कि फोड़ा अब फूट गयो होएगो। परम पूज्य बाबा के विषय में तो कुछ कहते ही नहीं बने हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मंद कहत दास तुलसी। यहाँ विचारी सीमित बुद्धि, कहाँ मेरे लिए तो श्री बाबा गुरु तुल्य ही मान्य है। मोहे अनुचर कर केतिक बाता, तिरुणातीत के लिए तो यह कुछ है ही नहीं। यह तो संत भगवान की लीला है, किंतु सुनबे वारिन को तो कष्ट हो तो ही। अतएव आपसे प्रार्थना है कि पत्र पाते ही उत्तर अति शीघ्र दें। फोड़ा फूट गयो होएगो, कष्ट कुछ कम होएगो। थोड़ो समय निकाल के इतनो तो अति शीघ्र ही लिख दें कि अब कुछ आराम है, अब कुछ आराम है। मेरी ओर से श्री चरण कमलन में सिर धर के आप प्रणाम कर दें। बड़भागी हैं आप जिनको श्री चरण कमलन में इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा है। एक भिक्षु। जय श्री राधे।